अमरोहा जनपद में लगातार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, रहरा, रजकपुर, टिडोली में तीनों थाना क्षेत्र में एक्सीडेंट से 3 मौतें हो चुकी हैं। वहीं अगर बात की जाए गजरोला की, तो वहाँ एक ही रात में 2 एक्सीडेंटों में 4 मौतें तेज रफ्तार की वजह से देखने को मिली हैं। टोटल अब तक जनपद अमरोहा में 24 घंटे में 7 मौतें तेज रफ्तार की वजह से हो गई हैं। तो हम बात कर रहे हैं अमरोहा जनपद की, जहाँ गजरोला थाना क्षेत्र के गाँव काकाठेर में बीती रात एक बाइक सवार, एक बाइक पर 3 बाइक एक शादी समारोह में जा रहे थे। जहां वह जैसे ही वह काकाठेर गांव के ढाल पर पहुंचे, तो वहां से अज्ञात वाहन ने उनको जोरदार टक्कर मार दी। उनकी जोरदार टक्कर से मौके पर एक की मौत हो गई और 2 को मेरठ के लिए रेफ़र कर दिया गया। मगर जानकारी मिलने पर बताया जा रहा है कि जो 2 लोग रेफ़र करे थे, उनकी भी आज सुबह ही मौत हो गई है तेज़ रफ्तार की वजह से। तो वहीं जो एसपी आदित्य लांगे हैं अमरोहा जनपद में, उन्होंने भी कड़ी कार्रवाई करते हुए हेलमेट जारी कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि कोई भी 2 पहिया वाहन, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो या प्राइवेट हो या कोई भी किसी भी तरह का 2 पहिया वाहन पर अगर बिना हेलमेट के कोई भी दिखाई देता है, तो उसका तुरंत चालान काट दिया जाएगा। आदित्य लांगे का भी बयान सामने आया है। प्राइम न्यूज़, संजय कुमार, अमरोहा। जिलाधिकारी औरैया नेहा प्रकाश के द्वारा लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जा रही है। तो वहीं योगी सरकार की मंशा के अनुरूप नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने को लेकर भी बैठक की गई। आपको बता दें कि 15 जून 2023 को प्रस्तावित संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा संपन्न कराने के लिए जनपद में कुल 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 2611 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठेंगे। जिसको लेकर जिलाधिकारी औरैया नेहा प्रकाश ने स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्राध्यक्ष व अधिकारियों के साथ बैठक की, जिससे परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी देखने को न मिले। जिलाधिकारी औरैया नेहा प्रकाश ने जिम्मेदारों को सख्त निर्देश दिए हैं कि परीक्षा संपन्न कराने में कोई भी लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। सभी अधिकारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन जिम्मेदारी के साथ करना होगा। यदि कोई शिथिलता या कमी किसी प्रकार की करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने कहा, परीक्षा केंद्र के आसपास कोई भी कैफे या फोटो स्टेट की दुकान परीक्षा वाले दिवस में नहीं खोली जाएगी। इसका भी कड़ाई से पालन किया जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी औरैया सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे। अवधेश अवस्थी, प्राइम न्यूज़, औरैया। औरैया में बदमाशों ने कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर डीएम के ड्राइवर को जमकर पीटा और बंधक बनाकर गाड़ी में डाल ले गए। इसके बाद मरणासन्न हालत में ड्राइवर को दूर जाकर सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर हालत में ड्राइवर को सौसैया जिला अस्पताल में भर्ती कराया। तो वहीं पुलिस बदमाशों की तलाश में रात भर दबिश देती रही। सूत्रों की माने तो पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। तो वहीं अभी तक घटना के संबंध में उच्चाधिकारियों के द्वारा कोई भी बात नहीं कही गई है। कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर ड्राइवर के साथ हुई घटना से जहां लोगों में हड़कंप देखा गया, तो वहीं पुलिस प्रशासन पर सुरक्षा को लेकर प्रश्न चिन्ह भी लगा। जहां ड्राइवर का इलाज औरैया के सौसैया जिला अस्पताल में चल रहा है, तो वहीं पुलिस भी आरोपियों को तलाशने में जुटी हुई है। अब देखने वाली बात यही होगी कि घटना के आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करने में कब होगी कामयाब, तो वहीं घटना की वजह क्या निकलकर सामने आती है। अवधेश अवस्थी, प्राइम न्यूज़, औरैया। राम मंदिर के निर्माण के साथ अयोध्या विकास प्राधिकरण व अयोध्या प्रशासन पर्यटकों के लिए पर्यटन की दृष्टि से अयोध्या को लगातार विकसित कर रहा है, जिसकी तर्ज पर चाहे गुप्तार घाट हो या फिर बात करें सूरज कुंड की। मान्यता यह है सूरज कुंड की कि जब भगवान राम अयोध्या में थे, तो उनका परिवार सूरज कुंड में जाता था, स्नान करता था और भगवान सूर्य को सुबह नमन करता था।
तो उसी के तर्ज पे यहाँ पे जो सूर्यकुंड का विस्तार किया गया और सूर्यकुंड का जो विकास किया गया है वह अब देखने लायक है। हालांकि अभी निर्माण कार्य सूर्यकुंड का चल ही रहा है, लेकिन आप देर शाम देख सकते हैं जो फसाड लाइटें लगाई गई हैं उस पे राम नाम की धुन, रामायण की धुन व हनुमान चालीसा लोगों को सुनने को मिलता है। वहीं क्षेत्र के आसपास ही नहीं दूसरे जिलों से आने वाले लोग देर शाम यहाँ पहुँचते हैं और फसाड लाइट के द्वारा रामायण देखते हैं और भजन कीर्तन सुनते हैं। यही नहीं, अभी विकास प्राधिकरण के द्वारा 10 रुपये का वहाँ पे शुल्क लगाया गया है, उसको देकर लोग स्वेच्छा से वहाँ पहुँच रहे हैं और हज़ारों की संख्या में देर शाम देखने को मिलता है कि जब फसाड लाइट जलने का टाइम होता है तो 7 बजे का जो समय है उसके बाद से 10 बजे तक लोग वहाँ पर आराम से बैठते हैं और जो सौंदर्यीकरण कराया गया है, जिस तरीके से पर्यटकों को लुभाने के लिए जो अयोध्या विकास प्राधिकरण काम कर रहा है उसको देखने के लिए लोगों में उत्सुकता देखने लायक है। वहीं जो पर्यटक आ रहे हैं वह खुद ही अपनी वाणी से यह जो सूर्यकुंड है उसका बखान करते हुए नहीं थकते हैं। शैलेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज़, अयोध्या। बांदा पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। हालांकि ये सफलता बांदा पुलिस को 55 दिन बाद मिली, यानी यूं कहें कि 2 माह पहले लगभग एक घर में नरसंहार हुआ था, जिसमें से 9 वर्ष की मासूम बच्ची सहित सास ससुर और बहू की हत्या कर दी गई थी। जैसे ही घटना की सूचना जिले के आला अधिकारी पुलिस अधीक्षक अभिनंदन को होती है, पुलिस अधीक्षक अभिनंदन डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचते हैं। यहां तक कि प्राइम न्यूज़ के ग्राउंड जीरो पर भी हमने जाकर जब देखा तो एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या पड़ी हुई थी। सभी शवों का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पुलिस जांच में जुटी रही। हालांकि एसपी अभिनंदन ने दावा किया है कि 9 टीमों का गठन करके इन 55 दिनों बाद बारीक पहलुओं की जांच करते हुए हत्या आरोपी को पकड़ा गया है। हालांकि मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। बताया ये जा रहा है कि ये पूरी घटना गिरवा थाना क्षेत्र के बड़ोखर बुजुर्ग गांव से आई थी, जहां देर रात जमीनी विवाद के चलते ही उसी के दामाद ने उसके परिवार सहित 4 लोगों की हत्या कर दी थी। इस हत्या से जिले में हड़कंप मच गया था। यहां तक कि डीआईजी विपिन कुमार मिश्रा, एसपी अभिनंदन और अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्रा ने 4 बार घटनास्थल का मुआयना किया, 7 बार घटना का रिक्रिएशन किया गया। उसके बाद 55 दिन बाद एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। या यूं कहें कि एसपी अभिनंदन ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उन्होंने मीडिया के सामने बताया कि ये जो केस सामने आया था ये ब्लाइंड मर्डर की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन हमने सभी टीमों को सतर्क कर दिया था कि कोई भी बेगुनाह इस कांड में ना फंसे। हालांकि जिस तरह एक बुजुर्ग, यूं कहें कि 55 साल के एक व्यक्ति और उसी के दामाद ने उस परिवार में 4 लोगों की हत्या की थी, जिसमें से 55 वर्षीय एक बुजुर्ग को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन दामाद अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा। प्रदेश फतेहपुर पुलिस ने एक अंतरजातीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। रायबरेली जिला के रहने वाले शमीम नामक युवक, जो कि फतेहपुर जनपद में ट्रक चालकों का लीज पर ट्रक लेकर उनके साथ हेरा फेरी किया करता था और ट्रक वालों से मुआहदा तय करता था लिखित तौर पे कि जो भी खाना पूरी होगी उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। इन ट्रक वालों को जब समय से किस्त और पैसा नहीं मुहैया करा पाया शमीम, तो इन लोगों ने शमीम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया
आखिरकार बात पुलिस थाने तक आई और पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेके और मामले को दर्ज करते हुए शमीम को रायबरेली जिला से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान पूरा नेटवर्क पुलिस के हाथों लगा और ये अभी तक नहीं पुलिस को सुराग लग सका कि लीज पे लिए हुए ट्रक कहां पर है। ट्रक मालिकों का कहना है कि ट्रक की नेम प्लेट, नंबर प्लेट टोटल बदल कर ये लोग अन्य जिलों पर ट्रक को रखे हुए हैं या बेच दिया गया है। ये शातिर गिरोह कहां इनके तार जुड़े हैं, ये तो पुलिसिया पूछताछ के बाद जानकारी होगी। मुमताज अहमद, प्राइम न्यूज, फतेहपुर। प्रदेश फतेहपुर जिले में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन जोत, जिन्होंने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया, उसी दौरान छात्रों को उन्होंने सरकार की योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी दी और उनके भविष्य उज्जवल के लिए मनोकामनाएं की और मार्गदर्शन बताया। और जब मीडिया ने उनसे सवाल किया ममता को लेकर, तो उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी डरी हुई हैं। आज भी अगर निष्पक्ष चुनाव करा लिया जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी साफ नजर आएगा। उसके बावजूद भी हम लोग 77 सीट लेके वहां पर आए हैं। और औरंगजेब के बारे में जब उनसे जानकारी ली गई, सवाल मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा औरंगजेब के मामले को लेकर जो सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, औरंगजेब मानसिकता के लोग महाराष्ट्र में एक दंगा करवाना चाह रहे थे बड़े स्तर पर, जो कि वहाँ की सरकार ने उनके मंसूबों को निस्ते नाबूद कर दिया। वहाँ की सरकार की वो तारीफ करते नजर आ रही। वहीं पर बजरंग दल पर उन्होंने सीधे तौर पे मीडिया से कहा कि बजरंग दल एक देशभक्त दल है और देश के लिए वो काम करता है। वहीं उन्होंने ईवीएम मशीन पे भी सवाल उठाते हुए बताया कि विपक्ष का जब फायदा होता है, जब कहीं सरकार बन जाती है, तो उनकी नज़रों में ईवीएम मशीन सही रहती है और जब उनकी सरकार धराशय होती है तो सारे विपक्ष एकजुट होकर ईवीएम पर निशाना साधते हैं और यही कहते हैं कि गड़बड़ी हुई। और उन्होंने ये भी जनता को सचेत करते हुए कहा कि 24 के चुनाव में औरंगजेब मानसिकता के लोग नजर आएंगे, उनसे बचना जरूरी है। मुमताज अहमद, प्राइम न्यूज, फतेहपुर। गाजियाबाद के कृष्णा विहार इलाके में गत्ते और कूलर की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है, जहां भीषण आग के बीच फैक्ट्री में उसी यूनिट की 3 फैक्ट्रियों तक पहुंच गई, जिसके बाद सूचना पर दमकल विभाग की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आग बुझाने में दमकल कर्मियों को करीब 3 घंटे का समय लगा। फैक्ट्री के एक गोदाम भी जलकर खाक हो गया। गत्ते की फैक्ट्री बताई जा रही है जिसमें लगी थी आग, लेकिन वहां कूलर और वॉश बेसिन का काम भी हो रहा था। मामला गाजियाबाद के कृष्णा विहार इलाके का है, जहां लालकुआ के पास यह इलाका बताया जा रहा है। बीती देर रात फैक्ट्री में आग की सूचना मिली, इसके बाद दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर रवाना हो गई। फैक्ट्री में पहुंचकर देखा गया तो वहां पर फैक्ट्री के भीतर 3 फैक्ट्री चल रही थी, जिसमें वॉश बेसिन बनाने का काम चल रहा था, गत्ते का काम हो रहा था और कूलर के पार्ट्स बनाए जा रहे थे। आग अचानक भड़कने से लगी, जिसे बुझाने में दमकल विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि राहत की बात यह रही कि घटना में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। गाजियाबाद से प्राइम न्यूज के लिए प्रमोद कुमार। देर शाम
हुए एक सड़क दुर्घटना में भोगांव विधायक पंडित राम नरेश अग्निहोत्री पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश के पुत्र अंकुर अग्निहोत्री अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से अपने गनर मानवेंद्र सिंह और ड्राइवर बच्चू सिंह के साथ भोगांव से बेवर दावत खाने के लिए जा रहे थे। तभी पीछे से बनकिया के निकट हाईवे पर पीछे से एक ट्रेवलर गाड़ी टूरिस्ट जो थी तो उसने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे फॉर्च्यूनर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और गाड़ी पलट गई, जिसमें तीनों ही बाल बच गए। हालांकि हल्की चोटें उनको आई हैं और वह पूरी तरीके से सुरक्षित है। देखने वालों की हाईवे पर भीड़ लग गई। जो उनके शुभचिंतक थे, विधायक प्रतिनिधि अंकुर अग्निहोत्री के जो शुभचिंतक थे, तो घटना की सूचना मिलते ही वहां पर पहुंचे और लोगों ने जाकर उनका हालचाल जाना। हालांकि उनको मामूली चोटें आई और ट्रेवल गाड़ी भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है और फॉर्च्यूनर गाड़ी जो पीछे से टक्कर मारी, टक्कर लगने से गाड़ी रोड पर ही पलट गई और पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। और ये लोग जो सवार थे गाड़ी में, ये बाल बच गए हैं। और इसके बाद में वहाँ पर थाना बेवर पुलिस को सूचना मिलती है। वैसे ही थाना बेवर पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुँचती है और दोनों ही वाहनों को अपने कब्जे में लेती है। हालांकि कोई भी किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। तो इस हादसे से भोगांव विधायक प्रतिनिधि अंकुर अग्निहोत्री, जो कि इस मार्ग दुर्घटना में किसी भी तरीके उनको चोट नहीं आई, हालांकि बाल बच गए हैं। ये ऊपर वाले का शुक्रगुजार था कि इतना सड़क हादसा इतना भीषण हुआ, जो कि गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और फॉर्च्यूनर गाड़ी पलट गई, जिसमें वह बाल बच गए। वहाँ देखने वालों की भीड़ लगी हुई थी और सभी उनका हाल जानने के लिए उनसे बात कर रहे थे। हालांकि तीनों जो सवार थे, उनके जो ड्राइवर और उनके गनर मानवेंद्र सिंह और पूर्व कैबिनेट मंत्री और मौजूदा विधायक भोगांव, उनके जो पुत्र को किसी भी तरीके की चोट नहीं आई। हालांकि पुलिस ने घटना का मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि दोषी जो है ड्राइवर है, उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मैनपुरी से कैमरामैन गौरव राजपूत के साथ प्राइम न्यूज के लिए विकास तिवारी की रिपोर्ट। संभल में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हुई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दरअसल आपको बता दें, पूरी जो घटना है थाना जुनावी क्षेत्र के जुनावी पाठकपुर लिंक रोड की बताई जा रही है, जहां हरगोविंदपुर गांव के नज़दीक 2 बाइक सवार आपस में भिड़ गए और जहीं एक बाइक सवार की मौके पर मौत हुई और वहीं 2 बाइक सवार जो है गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं सूचना पर पुलिस पहुंची है। पहुंचने के बाद पुलिस ने तीनों घायलों के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ चिकित्सक ने एक घायल के लिए उन्हें घोषित कर दिया और 2 की हालत गंभीर है और प्रथम उपचार देकर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। दरअसल पूरा वाकया संभल में देखा गया है। लगातार संभल में सड़क हादसे हो रहे हैं और सड़क हादसे ओवर स्पीड से शराब पीकर ड्राइव करने की वजह से होते, तो लगातार कहीं ना कहीं यातायात पुलिस जो है लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। शासन प्रशासन पर तमाम गाइडलाइन अपनाई जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। फिर भी लगातार सड़क हादसे संभल में हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही है, ओवर स्पीड की वजह से सड़क हादसे हो रहा है। और वहीं देर रात भीषण 2 बाइक सवार में भीषण भिड़ंत हुई है। भिड़ंत में एक बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई है। बताया ये जा रहा है कि एक बाइक सवार EMT था एम्बुलेंस का और वह अपने घर से EMT एम्बुलेंस के पास चलाने के लिए जा रहा था, ड्यूटी पर जा रहा था, तभी रास्ते में भीषण सड़क हादसा हुआ और हादसे में उसकी मौत हुई है। बताया ये जा रहा है कि दूसरा जो साथी था, जो और जो घायल है, वो शादी में विवाह में वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहे थे और रास्ते में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है और हादसे में गंभीर चोटें उनकी आई हैं। उनका इलाज संभल में चल रहा है। संभल संतोष यादव, प्राइम न्यूज। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र के आदेश पर भट्टा मालिक समेत 6 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होने के बाद जागा पुलिस प्रशासन। पुलिस ने शव को खोदकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला रायबरेली जिले का है। रायबरेली जिले के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के पट्टी रहे कैथोल गांव में स्थित यश ब्रिक फील्ड के मालिक समेत 6 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बता दें कि यश ब्रिक फील्ड पर छत्तीसगढ़ प्रांत के बिलासपुर जिले के सरवानी थाना क्षेत्र के पीपरपारा गांव के रहने वाले बैठा माल अपने परिवार के साथ यश ब्रिक फील्ड पर भट्टे पर ईंट पथाई का काम करने के लिए आया हुआ था, लेकिन दिसंबर माह में उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद भट्टा मालिक समेत अन्य लोगों ने उसका अंतिम संस्कार करा दिया था। लेकिन बाद में मृतक के परिजनों ने भट्टा मालिक पर ही हत्या का आरोप लगा दिया था और उसके बाद
परिजनों ने थाने से लेकर एसपी कार्यालय तक शिकायती पत्र देकर भट्टा मालिक पर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पुलिस के द्वारा जब कार्रवाई न हुई तब पीड़ित परिवार ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने पीड़ित परिवार की फरियाद सुनते हुए मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन ने तत्काल भट्टा मालिक समेत 6 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया और जांच पड़ताल में जुट गई। यही नहीं, डीएम के आदेश पर आज बैठा माल भट्टा श्रमिक की कब्र से शव निकाला गया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं मौके पर मौजूद जिला प्रशासन मौजूद रहा। यही नहीं, तहसीलदार से जब बात की गई तो उन्होंने ये बताया कि जिला अधिकारी के आदेश पर बैठा माल के शव को कब्र से निकाला गया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अब जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महताब अहमद, प्राइम न्यूज़, रायबरेली।